आपने बोला मैं थोड़ा सा रॉन्ग हैंड जा रहा था, उस केस में क्लेम नहीं मिलेगा, फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। आपकी कार के ऊपर एल का साइन, आपको क्लेम नहीं मिलेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट केस, अब हम करने जा रहे हैं द केस ऑफ लॉस ऑफ गुड्स। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी गुड्स लॉस सफ़र करती है। जो आपने स्टॉक परचेज़ करा था सेल करने के लिए, वो बाय लॉस बिजनेस से चला गया। अब इस सिचुएशन में जो लॉस रहेगा वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है। यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे कि जो लॉस रहेगा वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल है, ये लॉस है, ऑलवेज डेबिट करेंगे हम इसको। लॉस के रीज़न क्या हो सकते हैं, गुड्स का लॉस का क्या क्या रीज़न हो सकता है। पहला तो लॉस का रीज़न ये सकता है लॉस बाय फायर, बिजनेस में आग लग जाती है समटाइम। आपकी सीमेंट की फैक्ट्री है, लॉस बाय रेन, आपकी बारिश से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी गुड्स आ रही थी, रास्ते में उस कन्वेंस का ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, लॉस बाय एक्सीडेंट हो सकता है। लॉस इन ट्रांजिट, आपका जो बिजनेस है वो फ्रूट का है, हिल स्टेशन से जब आपका ट्रक गुजरा है, वहाँ जो एनिमल्स होते हैं, मंकीज़ होते हैं, उन्होंने मान लो बनाना या केले या कोई और फ्रूट चुरा लिया, लॉस इन ट्रांजिट हो सकता है। हो सकता है कि आपके बिजनेस के दौरान कोई वार चल रही हो, ठीक है, लॉस बाय वॉर हो सकता है। देन लॉस बाय एम्बेजलमेंट, ये मोस्टली ना कैश का केस रहेगा। लॉस बाय एम्बेजलमेंट, एम्बेजलमेंट का मतलब होता है घपला। आपके बिजनेस में घपला हो गया, कैश का फ्रॉड हो गया, जहाँ बंदा गुड्स उठा कर ले गया, ठीक है। गुड्स भी लेके जा सकता है कि मालिक को पता ही नहीं चला, अभी स्टॉक इतना, बुक्स में स्टॉक बोल रहा है कि हमारे पास 10 लाख का पड़ा है, एक्चुअल में 8 लाख का पड़ा है। जो 2 लाख का वेरिएशन रह गया वो ड्यू टू एम्बेजलमेंट है, उसके पीछे घपला हो सकता है। अब ये रही लॉस की बात। अब हम लॉस की जर्नल एंट्री को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। आपकी गुड्स लॉस हुई है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर ऑफ रुपीज़ 1 लाख, 1 लाख की जो गुड्स है वो आपकी ड्यू टू फायर चलेगी। लॉस है, नॉमिनल अकाउंट रहेगा, नॉमिनल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं अपनी बुक्स में। गोज आउट, लॉस है, एक्सपेंस है, लॉस है, दैट्स वाई नॉमिनल अकाउंट डेबिट हो रहा है। गुड्स है, गुड्स आपका रियल अकाउंट है। ये गुड्स का केस ना मैं एक वीडियो का आपको मेंशन कर दूंगा, टैग कर दूंगा वीडियो, इसमें आप ना वो वाली वीडियो ज़रूर देखना। इसमें उसमें ये बताया गया है कि कब हम परचेजेस को क्रेडिट करते हैं। ये हमारी एंट्री पता क्या पड़ेगी, ये हमारी एंट्री पड़ेगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, ये नॉमिनल अकाउंट है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, 1 लाख की गुड्स हैं, टू परचेजेस। थोड़ा सा समझा देता हूँ। जब आपकी गुड्स बिना सेल किए चली जाए आपके बिजनेस से, तो हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि गुड्स को गुड्स से कभी नहीं मेंशन करना। और क्लैरिटी के लिए जो मैंने 7 लिंक टैग किया है, आप उसको ज़रूर देखें। आगे हम बात करते हैं, अगर हमारी गुड्स का लॉस होता है, ये मैटर करता है कि हमें इंश्योरेंस से क्या मिलेगा। इंश्योरेंस की बात करते हैं, इंश्योरेंस की जर्नल एंट्री हमारे बिजनेस में कैसे रिकॉर्ड होगी, हम वो मेंशन करेंगे। पहले तो इंश्योरेंस का थोड़ा सा मीनिंग करते हैं। इंश्योरेंस का मीनिंग रहेगा रिस्क कवरेज। इससे हमारा लॉस नहीं रुकेगा, इससे हमारा आग नहीं बुझ जाएगी, हमारी गुड्स लॉस्ट होगी, पूरी तरह जलकर राख होगी, बट इंश्योरेंस अगर आपने करवाई होगी तो वो कंपनी आपको कंपेंसेट कर देगी। कंपेंसेट मतलब आपको बदले में कैश मिल जाएगा, आपको उसके बदले में पैसा मिल जाएगा। अब मैटर तो ये करेगा ना कि आपने अपने बिजनेस की गुड्स की इंश्योरेंस करवाई है, आपकी गुड्स इंश्योर्ड है और आपकी गुड्स अनइंश्योर्ड है। अगर तो आपकी गुड्स अनइंश्योर्ड है, आपने गुड्स की इंश्योरेंस ही नहीं करवाई, तो बस ये एंट्री डलेगी फर्स्ट वन कि आपकी गुड्स लॉस्ट बाय जो भी रीज़न है उसकी वजह से चली गई। अगर आपकी गुड्स अनइंश्योर्ड है तो हम फर्दर कोई भी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बट इन केस आपकी गुड्स इंश्योर्ड रहेगी, तब क्या प्रोसीजर होगा। पहले तो थोड़ा सा इंश्योरेंस के प्रोसीजर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आपका कोई भी पार्ट है, कोई भी लॉस है, जब हो जाएगा तो इंश्योरेंस का एजेंट इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से वो सर्वे करने आएगा कि भी गुड्स का लॉस एक्चुअल में हुआ है।
तब वो एक्चुअल में पिक्चर्स क्लिक्स करेंगे, फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे, ऊपर भेजेंगे डिपार्टमेंट को, फिर आपका ना क्लेम एडमिट किया जाएगा कि आपको हम इतने पैसे देंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपका कसूर होता है। मान लीजिए, थोड़ा सा हम बिजनेस से बाहर जाके बात करते हैं, आपने अपनी कार की इंश्योरेंस करवाई होती है, आप रोड पर जा रहे हो, रोड कहीं पर कार हिट हो गया, इंश्योरेंस एजेंट ने पूछा कि उस बंदे का लाइसेंस दो, आपने बोला कि लाइसेंस तो है ही नहीं, उस केस में आपको क्लेम नहीं मिलेगा। आपने बोला मैं थोड़ा सा रॉन्ग हैंड जा रहा था, उस केस में क्लेम नहीं मिलेगा, फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। आपकी कार के ऊपर एल का साइन मतलब लर्निंग, वो साइन छपा था, आपको क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत से रीज़न हो सकते हैं कि क्लेम पास ही नहीं हुआ, बट जब पहले लॉस होगा नंबर 1, फिर इंश्योरेंस का क्लेम एडमिट होगा, देन उसके बाद आपके बैंक के अकाउंट में पैसे क्लेम रिसीव होगा। ये 3 स्टेप पूरे होंगे, लॉस, क्लेम एडमिट, देन पेमेंट रिसीव इन बैंक अकाउंट। ऑलवेज इंश्योरेंस का क्लेम बैंक अकाउंट में आएगा। ये 2 एंट्री में भी कवर हो जाता है कॉन्सेप्ट, इसको मैं दूसरी वीडियो में या इसके साथ ही टच कर दूंगा, सेकंड अप्रोच, उसमें हम 2 एंट्री में कर दिखाएंगे, बट 3 एंट्री से ना आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। हम 3 एंट्री को पास करके शो करेंगे, इसका नो फर्दर ट्रीटमेंट। अब हम गुड्स इंश्योर्ड है, हमारा क्लेम एडमिट होगा, हमने 1 लाख की लॉस को बियर करा है। अगर आपकी गुड्स इंश्योर्ड है, ये मैटर कर रहा है कि आपका इंश्योरेंस कंपनी ने फुल क्लेम एडमिट करा है, जहाँ इंश्योरेंस कंपनी ने पार्शियल क्लेम एडमिट करा है। अगर तो आपका फुल क्लेम एडमिट हुआ है तो आपको 1 लाख मिल जाएगा। अगर आपका पार्शियल क्लेम एडमिट हुआ है, मान लीजिए 1 लाख की गुड्स आपकी जलकर राख होगी, उसमें से आपको 60,000 मिल गया, बट 40 का लॉस हमारा फिर रह गया। पहले हम फुल क्लेम की जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड कर लेते हैं। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द फुल क्लेम, पहले क्लेम एडमिट होगा, एडमिटेड द फुल क्लेम, सेम अमाउंट है, 1 लाख का क्लेम एडमिट हो गया, इसकी हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स में। अब आपको इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से पैसे मिलेंगे। जो इंश्योरेंस कंपनी है ये आपकी एसेट बन गई, ये आपका डेबिटर बन गया। ठीक है, ये आपको पैसे पे करेगा, आपका डेटर बन गया। डेटर को हम डेबिट करेंगे, यहाँ पर हमने जर्नल एंट्री डाली, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, अकाउंट लिखना लिखो, नहीं लिखना कोई बात नहीं, टू लॉस बाय फायर। अभी जो हमारा लॉस था ना, उसकी वजह से हमारी ये इनकम हो रही है। इंश्योरेंस कंपनी हमें कंपनसेट करेगी, जो लॉस था उसने अब इनकम का रूप ले लिया है, दैट्स वाई लॉस अब क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, वो इनकम का पार्ट बन गया, 1 लाख का हमारा क्लेम एडमिट हो गया। ऐसे नहीं है कि साथ ही साथ आपने सोचा ये हमारी गुड्स फायर हुआ, इंश्योरेंस वाले आए, कितने का लॉस है, 1 लाख, ये लो 1 लाख पकड़ो, ओके डन, खत्म, अभी आग वगैरह सब चल गया, कोई केस नहीं हो। ऐसे नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप सारा होता है, इसमें 1 महीना 2 महीने ऐसा टाइम चलता रहेगा। आगे इंश्योरेंस कंपनी का हमें क्लेम रिसीव होगा, क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, हमारा क्लेम जो हमें रिसीव हो चुका है, मैंने पहले भी बताया था, विद प्रूफ ये बैंक अकाउंट में आता है कि कल को आप कहीं क्लेम ना कर दो कि मेरे को तो क्लेम आया नहीं, आपने केस लगा दिया। आपकी बैंक में पासबुक में जर्नल एंट्री बोलेगी कि आपको क्लेम वास्तव में आ चुका है, आपके खाते में 1 लाख रुपया आ चुका है। किसने भेजा है, हु इज़ द गिवर, इंश्योरेंस कंपनी इज़ द गिवर। यहाँ पर हम जर्नल एंट्री नोट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 1 लाख दे दिया है। अभी हम नोट करेंगे पार्शियल क्लेम की जर्नल एंट्री, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पार्शियल क्लेम की जर्नल एंट्रीज ड्रॉ करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी ने फुल क्लेम एडमिट नहीं किया, हो सकता है थोड़ा सा हमारा फॉल्ट हो, कुछ परसेंट हमारी मिस्टेक हो, तो एजेंट को जितना सही लगा, इंश्योरेंस कंपनी के पर्सनस को जितना सही लगा, उन्होंने हमारा उतना क्लेम एडमिट कर दिया। अब हम इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंश्योरेंस कंपनी हमें 60% पे करी है, 1 लाख का 60% 60,000 हो गया, हमें 60,000 सीव होगा। इंश्योरेंस कंपनी हमारा डेटर बन गई, जो हमें पैसे देगी, दैट्स वाई हम उसको डेबिट कर रहे हैं। देन आगे, टू लॉस बाय फायर, जो मेरा लॉस हुआ था वो तो 1 लाख का हुआ था, 1 लाख में थे तो 60,000 का रिकवर होने का मुझको प्रॉमिस मिल गया, बट जो 40,000 का रह गया वो कहाँ पर हम ट्रीट करेंगे, उसको हम ट्रीट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
क्योंकि जो आपका लॉस रिकवर नहीं होगा वो आपका फाइनल लॉस बन गया, जो आपकी बुक्स में उस पर्टिकुलर ईयर के लिए पक्के तौर पर छप गया। ठीक है, ये रिकवर नहीं हुआ, P&L में भेज दिया कि ये अब कंपनसेट होगा ही नहीं। आगे हम बात करते हैं इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होने की। जैसे हमने पिछली जर्नल एंट्री डाली थी पिछले केस के फुल क्लेम के, वैसी सेम जर्नल एंट्री डाल जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 60,000। लास्ट जर्नल एंट्री में हमने 1 लाख क्लेम डाला था क्योंकि फुल क्लेम एडमिट हुआ था, बट यहाँ पर हम इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 60,000 पे करने का प्रॉमिस कर रही है, सो दैट्स वाई हमने 60,000 रिसीव कर लिया। इसकी डेट्स अलग अलग हो सकती है। आपका जो लॉस है वो अप्रैल 30 को हुआ, आपका जो क्लेम फाइनल एडमिट हुआ वो जून 1 को क्लेम एडमिट हुआ, आपकी जो अमाउंट रिसीव हुई है आपने जून 20 को अमाउंट रिसीव करी है। ऐसा ही नहीं है, मैंने पहले भी बोला, आपका लॉस हुआ, फ़ोन लगाया, हेलो सर वो ना आग लगी, ओके ऐसा करो आग बुझने दो, मैं आ गया, बुझी आग, कितने का लॉस है, 1 लाख का, ये लो 1 लाख इंश्योरेंस की तरफ से। पहले तो इंश्योरेंस का क्लेम कैश नहीं मिलता, दूसरा एक साथ नहीं मिलता, पहले आग लगेगी, लॉस होएगा, देन एडमिट होगा, देन रिसीव होगा। अब इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले।